जब तक हम सुन्नत के मुताबिक मिसवाक पे थे, हमें कोई डॉक्टर डेंटल का दांतों का नहीं मिलता था। अब पेस्ट क्या चीज़ है कि उसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट है और सोडियम मोनोसल्फेट है। सोडियम लॉरल सल्फेट है, वो हमारे दांतों को खराब करना शुरू हुआ। कैंसर आ रहा है इससे, दांतों की बीमारियां तो आनी। मुस्कुराहट ही हमारी शख्सियत की पहचान है। इस बात से तो हर कोई ही इत्तेफाक करता होगा कि चमकदार और साफ सुथरे दांत तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं और खूबसूरत दांत मुस्कुराहट पर चार चांद लगा देते हैं। मगर सच ये कि हम में से ज़्यादातर लोग रोज़ाना की रूटीन में दांतों की हिफाजत को वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए, और इसकी वजह से दांतों की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि थोड़ी सी तवज्जो दरकार है, चंद आसान टिप्स हैं और कुदरती तरीके हैं हमारे दांतों और मसूड़ों की सेहत को बरसों तक बेहतर रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और दांतों की रोज़मर्रा हिफाजत कैसे की जाए और कौन सी आदत हैं जिनसे परहेज़ किया जाए और दांतों की हिफाजत के लिए घरेलू और हर्बल तरीके क्या हैं, इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट जमील मेहरवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो नेचुरोपैथी के मुताबिक दांतों की हिफाजत का बुनियादी उसूल क्या है और कौन सी रोज़मर्रा में हम ऐसी आदत हैं जो अपनाते हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है? बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए जी। और लेकिन बात वही है कि वो वाले उस साइड से नहीं कि खूब अच्छे बच्चे बन जो दांतों को खूब चमकाओ जो हमने बचपन में सुना। एक्चुअल वो हमें किसी ने डी ट्रैक किया था उस वक्त कि एक मंजन आया, मंजन के बाद फिर जो है वो बात जो है वो पेस्ट तक आ गई और फिर ब्रश आ गया और पेस्ट लग गई और फिर हम एक सिस्टम में ऐसा घिर गए कि जिसके बाद एक इंडस्ट्री जो है वो परवान चढ़ी। आप देख लें कि इस वक्त डेंटल कॉलेज, डेंटल यूनिवर्सिटीज, डेंटल हॉस्पिटल और फिर डेंटल क्लिनिक्स और फिर वो इतने क्लिनिक्स कि ये किसी दौर में, मतलब आज भी अगर हम गौर करें तो जब तक हम सुन्नत के मुताबिक मिसवाक पे थे और जब तक खवातीन दातन पे थीं, हमें कोई डॉक्टर डेंटल का दांतों का नहीं मिलता था। हाँ, फुटपाथ पे कोई एक आध कभी एक बार कोई हमें कहीं मिलता था कि दांत साफ करा लो, दांत ठीक करा लो वगैरह वगैरह के बेड में। जब से वो सिलसिला चेंज हुआ, हमने सुन्नत जो थी आप सल्लम की, हमने वो मिसवाक छोड़ी, दातन करना औरतों ने छोड़ दिया। तो उसके बाद देख लें फिर हम मंजन पे आया और मंजन से हम जब वो आए ना मसवाक छोड़ के पेस्ट पे आ गए। अब पेस्ट क्या चीज़ है कि उसके अंदर एक जो है ना वो सोडियम लॉरल सल्फेट है और सोडियम मोनोसल्फेट है। ये दोनों वो केमिकल्स हैं जो आपके सर्फ के अंदर भी हैं, जो आपके साबुन में भी हैं, जो आपके शैम्पू में भी हैं, ठीक है, जो आपके शेविंग वाली वो जेल के अंदर भी हैं, जो झाग बनाता है। ये वो केमिकल है जिसको हम पेस्ट लगा के और फिर इतनी ज्यादा पेस्ट, हम सोचते हैं झाग ना बने तो शायद दांत साफ नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ मैंने पाकिस्तान में देखा है कि पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ ऐड देखते हैं कि ब्रश के ऊपर वो करके ऐसे करके पूरी पेस्ट ऐसे एक लेयर बनानी। किस लिए कि चूंकि हमने ऐड में ऐसा देखा कि इतना ही शायद पेस्ट लगाना है। हालांकि दूसरे मुल्कों के अंदर मैंने लोगों को देखा है, अमेरिका वगैरह में खासतौर वहाँ आना जाना और कई सारे अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीका में पीछे अक्टूबर पे भी था, तो उसमें यह है कि वहाँ पे वो लोग बहुत थोड़ी सी जस्ट मतलब एक ड्रॉप भी नहीं होगा, वो ज़रा सा ऐसे माइनर सा टच करते हैं और कहते हैं मकसद झाग बनाना नहीं है बहुत ज़्यादा जैसे पाकिस्तानी करते हैं। तो एक्चुअली ये था कि वो जो सोडियम लॉरल सल्फेट है वो हमारे दांतों को ख़राब करना शुरू हुआ और उससे दांतों की और उसके बाद हमारे मसूड़ों की, हमारे मुंह के बेशुमार ऐसे मसाइल आए कि फिर एक इंडस्ट्री जो थी वो यहाँ तक परवान चढ़ के आ गई कि अब उसका डॉक्टर बनने के लिए आपको एक प्रॉपर एक मेरिट और उस पे बेस पे आके इतना पढ़ के फिर वो एडमिशन होता है, फिर आपकी डिग्री आती है और उसके बाद फिर आप वो उन सारी चीजों में फंसते हैं। फिर आप देख लीजिए और ट्रीटमेंट भी अच्छे खासे महंगे हैं डॉक्टर सर, इट्स टू मच कॉस्टली कि एक आपको जो है ना रूट कैनाल कराना पड़ जाए, लग पता जाता है, दांत नए लगवाने पड़ जाए, दांतों की चेंजिंग। आप ये देखें कि दांत हमारा वो बॉडी का हिस्सा है, ये जो पूरा जबड़ा है, कि अगर किसी की ये जो कबर वगैरह होते हैं उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि अगर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो अगर मट्टी के साथ मट्टी होकर फिनिश हो गई हुई है तो जबड़ा फिर भी मिलता है। यस, जबड़ा फिर भी होता है, भी देखते हैं। जी बिल्कुल ऐसा। अब वो चीज़ें क्या हैं कि वो ये कभी भी मट्टी में भी ख़राब नहीं होती, लेकिन आप देख लें कि ये हम किस तरीके से इस टूथपेस्ट के साथ किस तरीके से
अपने आप, डॉक्टर और खास तौर पे इससे खराब कैंसर करने हो रहा में है। ब्रश का भी बहुत किरदार है। टूथपेस्ट की तो हमने बात की है, प्लास्टिक के हम ब्रश यूज कर रहे होते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा जोर से उसे कर रहे होते हैं कि दांत घिस जाते हैं। सर वो दांत घिसना तो बात की बात है, जो आप मसूड़े छिल जाते हैं वो भी उससे, छिल और जाते मसूड़ों हैं, के जो yes। मसले बनते हैं वो अलग से हैं। तो हमें वापस जो है ना वो बैक टू नेचर, जो मेरा प्रोजेक्ट है कि बैक टू नेचर, यस और बैक टू नेचर होना है कि हमें फितरत की तरफ जाना है। आका अलैहिस्सलाम ने 1500 साल पहले अपनी उम्मत को मिसवाक की बात की है, और मिसवाक भी कि हर नमाज के साथ, हर वुजू के साथ आप मिसवाक को जो है वो करेंगे। और फिर ये जो खास तौर पे हम सुबह उठकर ब्रश कर रहे होते हैं खाली पेट, छोटे छोटे बच्चों को लगाया हुआ है हमने कि जी आप ये करें, तो वो जो पेस्ट है उसके अंदर जो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, सोडियम मोनोसल्फेट है, ये केमिकल जो है ये आप सुबह सुबह आप देखें ना, जुबान के नीचे हम कोई भी गोली रखते हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई इशू हो जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए या हार्ट अटैक का कोई इशू हो या एंजाइना के पेन आ जाए, तो जुबान के नीचे रखी हुई गोली जो है वो आपकी फौरन हार्ट तक जाके पूरे मसल्स को आपको रिलैक्स करती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन करती है। तो इसी तरह ये जो हम पेस्ट लेते हैं उसके जो केमिकल है वो तो हमारे उस पूरे बॉडी को सारे को हिला देते हैं, और हम मतलब आगे भी फंक्शन सारे खराब सर कैंसर आ रहा है इससे, दांतों की बीमारियां तो आनी। तो हमें ये चाहिए कि हमें मिसवाक की तरफ जाना है, हमें दातन की तरफ जाना है, नहीं तो फिर हम हर्बल जो है ना वो अपनी पेस्ट बना सकते हैं। उसका भी तरीका है कि हर्बल पेस्ट जो है उसका ये होगा कि आप जो है वो हल्दी लें, 1 चम्मच हल्दी ले लें, छोटा टीस्पून, 1 टीस्पून हल्दी लें, और उसके साथ आपने 1 चम्मच जो है वो उसमें नमक डाल लें, दोनों को मिक्स कर लें। फिर आप उसमें 2 चुटकी जो है ना वो लौंग का पाउडर, लौंग लेके उसको खुद पीस के उसका पाउडर कर लें, 2 चुटकी आप उसका लौंग का पाउडर, 2 चुटकी आप दालचीनी का पाउडर उसमें डाल दें, और 2 चुटकी आप उसमें मीठा सोडा डाल दें, और उसके साथ आप जो है ना वो थोड़ा सा सरसों का तेल डालें उसमें, और उसकी पेस्ट बना लें और उसको किसी डब्बी में बना के रख लें। और उसके साथ मैं आज भी सुबह ये करके आया हूँ, तो डेली मेरी वो, अच्छा जिन लोगों ने मेरी इस बात के ऊपर अमल करना शुरू किया हुआ है, वो उनके फोन्स आते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं सर ये वाला फार्मूला जब से हमने शुरू किया है, हमारे दांतों के मसाइल, हमारे दांतों की दर्द, हमारे मुंह के मसले मोस्टली मैक्सिमम हल हो गए, और हमारी दवाइयों से जान छूटी है। जहाँ तक कि जो पेन किलर, आपको पता है दांत की एक दर्द आ जाए तो कितनी शिद्दत वाली होती है कि बंदे के टीसे दिमाग तक जाती हैं, और लोग नीचे जमीन के ऊपर लेट रहे होते हैं, क्रॉलिंग कर रहे होते हैं कि उफ मर गए, पता नहीं क्या हो गया। तो ये सारी चीजों से जान छूट सकती है। तो जमील साहब ये पेस्ट कितनी देर तक आप रख सकते हैं? सर ये आपके 2-4 दिन 5 दिन, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा ये सरसों के तेल से कुछ लोग घबराते हैं, हालांकि ये लोग जो सरसों के तेल से घबराते हैं ना कि पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा, यही लोग अचार उसी सरसों के तेल में बड़े शौक से खाते हैं। मछली भी वहां से खाएंगे जो सरसों के तेल में निकली होगी। अच्छा जमील साहब, अगर कोई ये नहीं बना सकता, को कहता है मेरी जिंदगी बड़ी मसरूफ है, तो पेस्ट अगर इस्तेमाल करनी है तो कौन सी करनी चाहिए? सोशल मीडिया पर ये बड़ा चल रहा था कि जनाब जिसके आखिर पे अगर वो ब्लैक वाला है तो वो केमिकल वाली है, ग्रीन है तो वो हर्बल है, आप वो वाली यूज करें। पता है या नमक वाली कि बात ये है कि वो सारी चीजें उन्होंने जो हम बात करते आ रहे हैं करसे से, वो उन्होंने वो सारी चीजें डब्बियों के ऊपर बना दी। बात ये है कि उसमें से सोडियम लॉरेल सल्फेट और मोनोसल्फेट निकाल देना, जो मैक्सिमम कैंसर और कॉज करता है और बेशुमार मसाइल पैदा कर रहा है, आपके दांतों को खोखला करता है। आपके दांत जो है वो देखे ना, दांत का खोखला होना आपके मुंह के अंदर, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो ये मंजन वगैरह जो बिकते हैं, वो पाउडर वगैरह, तो सर उससे अच्छा मंजन हम अपना जो है ना वो बेच नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि आप खुद घर में बना लें, जरूरी किसी का मंजन अच्छा खरीदना। जमील साहब एक ये भी है कि ऑयल पुलिंग लोग करते हैं, और ज़्यादा कोकोनट ऑयल से सुबह में उठकर जी आप 3 मिनट 2 मिनट जितनी आपकी कैपेसिटी आप ऑयल पुलिंग करें, जिससे आपकी जी जितने भी बैक्टीरिया मुंह के वो साफ होते हैं। तो ये भी सर वो ठीक है, वो चीज़ नेचुरल है ना, वो की जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप रात को सोते वक्त दांत साफ करके सोएं, ठीक, दांत साफ करके सोएं, और सुबह उठ के जो उसका सलाइवा होता है ना हमारा खाली पेट, सुबह उठते जो मुंह में एक थूक सा सलाइवा होता है, बशर्ते के रात को दांत रोजाना साफ करके, अच्छा रात को साफ करके सोना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने सोना है, पूरे मुंह के अंदर कई सारी चीजें हैं जो आपके वो अंदर जाएंगी, आपको प्रॉब्लम करेंगी, और हम सुबह उठकर दांत साफ कर रहे होते हैं। रात को करके सोएं, सुबह जरूर उठ के करें, तो कम से कम 2 दफा तो ये होना चाहिए। एक दफा रात को सोते वक्त जब हम देखें ना, अपनी गाड़ी, अपनी हर चीज, अपने घर बार सब कुछ साफ सुथरा करके शाम तक खवातीन सोती हैं, किचन समेट के सोती हैं, और ये वाला किचन जो है इसको हम सुबह उठ के समेट रहे होते हैं ना, ये भी किचन है ना जिससे हम खाते हैं, वहाँ पकता है ये जिससे हमने खाना है, और इस पे भी हमने स्पीड लगाई होती है। फिर इसमें अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये चीजें भी हमारे लिए प्रॉब्लम करती हैं।
तो सो हमें दांतों को अच्छा रखने के लिए फितरत और नेचर के करीब ख़वातीन दातन करना शुरू कर दें, बहुत सारे मसाइल इनके हल हो जाएंगे। लेकिन वो दातन करने वाला रवाज ख़त्म हो गया, अब वो सारे पेस्ट पे चले अच्छा गए। जमील साहब, ये जो दांतों में गैप आ जाता है, मसूड़े जो हैं ये ओपन हो जाते हैं, इनमें मसला हो जाता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? क्या चीज़ें कॉज कर रही हैं आजकल? और इसकी वजह जो है ना, वो हमारे यहाँ फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोजन फूड है। हम अपने स्टमक में एसिडिटी पैदा करते हैं, एसिडिटी, एसिड्स, गैसेस, और वो सारी मुंह की तरफ आती हैं। गट लोगों का खुलता है यहाँ से और वो रिफ्लेक्ट बैक करता है, इस रिफ्लेक्ट डिजीज होती है। मुंह में पानी सा आना जो सुबह सुबह आया होता है किसी के, या रात को सोते वक्त एक राल सी बहती है, वो भी तजाबियत है। मैदे की खराबी की वजह से मसूड़े और दांत भी खराब होते हैं। लेकिन जब दांतों में कोई मसला आता है या मसूड़ों में आता है या मुंह में छाले बनते हैं या दाने बनते हैं, तो हम उसके लिए भी जो है ना वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। हालांकि वो उसका केस नहीं बनता, वो स्टमक वाले का केस है। वो उस तरीके से उसको आप देखें, उसके लिए जो अदरक, जीरा, पुदीना का कहवा हमने पहले भी बताया हुआ है, वो लेना शुरू कर दें, स्टमक ठीक करें, क्योंकि आपके डाइजेस्टिव, मुंह आपका डाइजेस्टिव ट्रैक का स्टार्ट है, इब्तदा आपकी यहाँ से हो रही है, एंट्री है, ये उसका बिल्कुल वो फ्रंट गेट है। यहाँ से जो चीज़ आप डालेंगे, फिर हम उसको इतनी स्पीड से मतलब करके और उसके बाद निकल जाते हैं कि मैदा किस लिए। तो भाई मैदा इसलिए नहीं है, ये अल्लाह ने चक्की जो लगाई है ना दांतों की, वो यहाँ तोड़ने वाले, काटने वाले, तोड़ने वाले और पीसने वाले, इन तीनों को प्रॉपर तरीके से यहाँ से खुराक मुंह के अंदर गले में से वो जानी चाहिए। जब वो कोई भी चीज आप लें तो लिक्विड बन जाए, पूरा जूस निकालें उसका पूरी असर तरह से, तो फिर वो उसके जो है ना वो फायदे होंगे। सही। जमील साहब, कुछ बच्चे भी होते हैं मतलब जिनके हम देखते हैं कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं और स्केलिंग का बड़ा रुझान हो गया, हर कोई अब स्केलिंग करवा रहा है, वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रहा है, तो ब्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं, तो इसमें भी कोई हल है नेचुरोपैथी? देखिए, अगर हम स्टार्ट ही अच्छे तरीके से लें ना, बच्चों को स्टार्ट शुरू से ही, वो जो हमने देखें, कभी किसी वक्त ना माएँ बच्चों को मंजन पे लगाती थी, सिर्फ के उंगली के साथ मंजन कर लें। उसके बाद वो अब तो छोटे छोटे बच्चों के भी ब्रश हमने पकड़ा दिए और हम ऐसे एक फैशन के तौर पे उसको इलेक्ट्रिक ब्रश भी आ गया। तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गई, जब से हमने उस छोटे से बच्चे के हाथ में, बल्कि जब वो ब्रश करने के काबिल नहीं कि अभी उसके मसूड़े जरा बहुत सॉफ्ट हैं, तो उस वक्त वो माएँ उंगली पे लगा के उसको कहती है कि तुम उंगली के साथ वही पेस्ट ही करनी है। जबकि आप जो हमने अभी पेस्ट बताई है हर्बल वाली, आप ये उसको दें, ताकि वो स्टार्ट ही, उसका आगाज अगर अच्छा होगा तो आगे चल के ये दांत टेढ़े। एक और वजह होती है कि बच्चे ये गोलियां, टॉफियां, च्युइंगम्स, स्लेंटियां, डब्बों के जूस और इस तरह की चीजें जब लेते हैं, वो भी सारे मैदे से वो सारा चीजें खराब हो रही हैं, आपकी गम्स खराब हो रहे हैं, मसूड़ों से खून आना भी उसका हिस्सा है। फिर उसके बाद आ गई कि अगर बच्चों के दांत जब टूटते हैं, वो दूध के दांत, तो उस वक्त बच्चों, हमें तो माएँ सख्ती से मना नहीं, हमें एक थप्पड़ आता होता था, दिड़ल करके गया, मना किया ना, इसको जुबान नहीं लगानी। जब वो दांत निकलना होता है, जब दूध का दांत टूट गया और जब नया आ रहा होता था, तो कहते थे इसको, उस गम को उस जगह पे जुबान नहीं लगानी। अब हमें अजीब सा लगता था, तो जुबान के वजह से, लगाने की वजह से भी दांत थोड़े से टेढ़े हो जाते थे। तो अब जो है ना तरबियत नहीं रही, अब हम समझते हैं नहीं जी क्या करें, बच्चे हमारे हैं, बच्चे मानते ही नहीं। और भाई बच्चों को हमने पैदा किया या बच्चों ने आपको पैदा किया, ये सिर्फ उसको देखिए। अच्छा जमील साहब, लास्टली पीले दांतों का हल? पीले दांतों का हल सबसे पहले तो ये है कि वो अपनी खुराक इनटेक जो है ना वो सही करे। वो छालियाँ खा रहा है, वो कोई और गुटखा ले रहा है, पान खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो ये सारी निकोटीन जो इस तरह से आई या उसके जो कलर्स, वो सारे तो पहले दांतों को खराब कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुंह बंद कर लिए, पता नहीं मुझे पता है आप नहीं करते ऐसा। तो इन चीज़ों को हमें वो देखना, पहले फेस करना है। और ये वाला जो मैंने बताया ना, जिसमें हमने लौंग भी आ गया, दालचीनी भी आ गई, मीठा सोडा भी आ गया। जेवरात औरतें किससे साफ करती हैं आज भी? मीठा सोडा। तो ये भी होता है घरों में, हम रेमेडीज भी देखते हैं कि मीठे सोडे में जो लेमन निचोड़ के वो जो कर रहे होते हैं, देखिए वो दो एक कतरे डाले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो भी इस सूरत में कि अगर आपके मुंह में कोई पहले से जख्म या अल्सर, या आपकी जुबान पे अल्सर नहीं है, या आपके गम्स ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं। और हमारी टीम के ज़हन में बहुत ख्याल आ रहा है कि ये बसों में जो मंजन बेचते हैं कि 2 दिन ताड़े दंद साफ सफेद, देखिए हर्बल चीजें हैं। अब क्या करें कि वो बेचारा जो वहाँ बस में बेच रहा है, ये वही बात आएगी जो हमने एक दफा पहले उसमें की थी कि मल्टीविटामिन हम लेने के लिए जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो बाहर एक रेडी वाला खड़ा होता था, हम उसको तो चलो गरीब आदमी रेडी हटा पीछे कर, मैंने पार्किंग करनी यहाँ पे गाड़ी, और
अंदर जाके वो मेडिकल स्टोर पे जो लड़का सेलमैन खड़ा होता है उसको जाके भाईजान मुझे जरा जल्दी है यार, वो फला विटामिन ये, वो फला फूड सप्लीमेंट ये वो दे दो। हालांकि जबकि नेचुरल विटामिन तो वो दे रहा है जिस रेडी वाले के साथ हम लड़ रहे थे। टैलेंटेड है। तो एक्चुअल वो है कि जो नेचुरल चीज बेच, वो बेचारा क्या करे, वो बेचना चाहता है, वो बस में बेच रहा है। नेचुरल चीज जहां से आपको मिले भाई, वो बस में हो या कहीं भी हो, वो उसको ले लो। लेकिन हम ये समझते नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ये पता नहीं क्या इसने क्या किया होगा, हम वो लेते हैं जो हमें ऐड में नजर आता है और ऐड से बिकता है, और वो फिर ऐसा लेते हैं कि उसके बाद फिर हमारे दांत बिकते हैं। ये दांत जाते हैं और फिर हम दांत लगवाते हैं। अब एक एक दांत जो है ना वो लाखों रुपए लोगों के लगते हैं इसके ऊपर। तो नेचुरल चीज जो है ना या खुद बना लें, नहीं तो जो बना के दे रहा है फिर उससे ले ले। मसवाक बेच रहे हैं लोग इस वक्त भी, आपको इशारों पे, रोड के ऊपर, फुटपाथ पे, मुख्तलिफ मार्केटों में मसवाक बेचने वाला मिलता है, तो हम उससे मसवाक क्यों नहीं खरीदते? एक तो किसी का ये समझ लें कि एक सुन्नत है, पहले तो सुन्नत समझ के लीजिए, फिर ये समझ के लीजिए कि यार ये जो बंदा पैदल चल रहा है और इतनी से इसने एक गट्ठा मसवाक का उठाया हुआ, इसका कोई रिज़्क रोटी, इसके भी बच्चे होंगे, उसका रिज़्क चल पड़ेगा हमारी वजह से। 10 रुपए की मसवाक या क्या उससे हैसियत रखती है? लेकिन हम वो नहीं करेंगे। हम एक अच्छे एरिया में जाके अच्छा एक ब्रांड किस्म का टूथपेस्ट लेंगे और अपने दांतों का ही नहीं, अपनी पूरी बॉडी का बेड़ा गर्क करेंगे। वो करने के लिए हम तुले हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।